संत कबीर जी का एक भजन है। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। गंगा में बरसे जमुना में बरसे। ताल तलैया तरसे। गंगा में बरसे जमुना में बरसे। ताल तलैया तरसे। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। साधु संत जन निस जिन भीजत। निगुरा बूंद को तरसे। साधु संत जन निस दिन भीजत। निगुरा गया बूंद को तरसे। पांच सखी मिली तपत रसोई। सुरति सुहागनी परसे। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहत कबीर सुनो भई साधो। कोई बिरला शब्द को परखे। सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। तो संत कबीर जी कहते हैं सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सद्गुरु का ज्ञान जो है, सद्गुरु ज्ञान की जो बदले हैं ना, बदरिया ज्ञान की जो बदरिया है, बदल है, वो बरसती हैं। कैसे बरसती हैं, क्या है सद्गुरु का ज्ञान, है ना। तो उसमें बताते हैं कि गंगा में बरसे जमुना में बरसे और ताल तलैया तरसे। गंगा और जमुना में बरसती है और ताल तलैया तरसती हैं। गंगा जमुना मतलब गंगा जमुना मतलब हम जो व्यापक हो गया है ना। गंगा जमुना और ताल तलैया दो चीज़ों को बताया है ना उसमें। गंगा जमुना मतलब बहुत व्यापक हो गया है जिसका हृदय, है ना। जिसको गंगा यमुना शुद्ध नदियाँ, पवित्र नदियाँ मानी जाती है ना। कहते हैं जो स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं ना। जो साधक साधना पथ में निकल जाता है ना, जिसकी बुद्धि जो है व्यापक हो जाती है, संकुचित नहीं रहती, किसी विषय आसक्त नहीं रहती है ना, कोई बंधन से सब चीज़ों से मुक्त रहती है, जिसकी वो जो है गंगा और यमुना जैसे हो जाती है ना। और जो संकुचित रहता है, विचारधारा जिसकी बढ़ी रहती है, इच्छाएं जिसकी सीमित रहती हैं, है ना। इच्छाएं मतलब इच्छाओं में सीमित बंधा रहता है। इच्छाएं तो सीमित होती नहीं, इच्छाएं तो असीमित रहती। इच्छाओं में बंधा रहता है, सीमित रहता है, अपने आप की बुद्धि किया रहता है ना। तो वो ताल और तलैया कहलाता है ना। तो गंगा यमुना ताल तलैया की बात की। गंगा में बरसे यमुना जो व्यापक हो चुका है, जो आसक्ति से दूर हो चुका है, जो अनासक्त हो चुका है, जिसका हृदय गुरु को समर्पित हो चुका है, जो अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया है, ऐसे ज्ञान गंगा और यमुना रूपी साधक के हृदय में वह बदरिया बरसती है ना। और जो ताल तलैया जो केवल संसारिक इच्छाओं को, विषय वासनाओं को ही सही मानता है और उसी में अपने को सीमित किए हुए है, वो लोग तरसते हैं उस ज्ञान को, है ना, उसको नहीं समझ पाते हैं। साधु संत जन निस जिन भीजत। निगुरा बूंद को तरसे। अब वो गंगा यमुना के स्वरूप कौन हो चुके हैं व्यापक? साधु संत जन, है ना, जो व्यापक हो चुके हैं। तो उनके यहाँ रोज प्रतिदिन जो है वह ज्ञान की गंगा जो है बरसती है ना। ज्ञान की गंगा और जमुना, है ना, बदल जो है ज्ञान सतगुरु रूपी जो बदरिया है, वो उनके ऊपर रोज बरसती है, निस दिन बरसती है। और निगुरा जो होता है, निगुरा मतलब जो फंसा हुआ है ना, संसारिकता में फंसा हुआ है ना, उसको निगुरा बूंद को तरसे। वो उस ज्ञान को नहीं पा पाता है। वो ज्ञान रूपी बदरिया जो बरसती है सतगुरु ज्ञान की, उस बदरिया का जल, उस ज्ञान का रस जो है जल, वो नहीं प्राप्त कर पाता है। गंगा में बरसे यमुना में। गंगा और यमुना जो है अपने अंदर क्या है, जो श्वास चलती है ना, एक गंगा एक यमुना, है ना। एक जैसे एक गंगा हो गई, एक यमुना हो गई, एक इंगला हो गई, एक पिंगला हो गई, है ना।
इसको गंगा और यमुना, जो अपने श्वास का भजन करता है, श्वास के द्वारा भजन करता है, उनको श्रम कर लेता है और उस भजन से अपने मन को स्थिर कर लेता है, उसके अंदर वह सदगुरु के ज्ञान की बदरिया बरसती है। तो वो कौन कर पाता है? जो साधु संत जन निश दिन भींजे। तो साधु संत करते हैं, उसका भजन करते हैं, अपने अंदर मन को स्थिर करते हैं, तो उनके अंदर वह ज्ञान की बदरिया बरसती है। 5 सखी मिली तपत रसोई, सुरति सुहागनी पर से। अब 5 सखी कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, शब्द रस रूप गंध स्पर्श, है ना। तो ये इन सब चीजों को जो है तपना मतलब इनको विषयों की तरफ न जाने देना, है ना। 5 सखी मिली तपत रसोई, अपने अपने परमात्मा के उस ज्ञान में ही तपती रहती हैं, है ना। उस ज्ञान रूपी बदरिया जो बरसती है उसमें ही मग्न रहती हैं, उसमें तपाना मत तप कराना मतलब उनको विषयों की तरफ न जाने देना, है ना, बहिर्मुखी ना होने देना। जो साधक होते हैं, संत होते हैं, वो इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं होने देते हैं, वो अंतर्मुखी करके और उसको तपाते हैं। रसरत सुरति सुहागनी पर से, जो सुरति सुहागनी है ना, अपनी सुरति मतलब अच्छी बुद्धि, है ना, अच्छी स्मृति, वो जो है उसमें परमात्मा का ज्ञान जो होता है, गुरु का ज्ञान जो है ना, वही रहता है, स्थिर होता है ना। सुरति सुहागनी पर से, है ना। वो सुहागनी किसको कहते हैं? जो जिसके माथे में सिंदूर होता है ना, उसको सुहागन बोलते हैं ना, कि भाई इसका ये सुहागन है, इसका जो है माथे का सिंदूर है, तो सुहागन मानी जाती है। तो सुहागन, सुरति सुहागनी मतलब जो साधना करता है ना, तो उसके अंदर सुरति जो परमात्मा की स्मृति, याद, भजन, वही जो परमात्मा से युक्त होना है ना, उसी को सुरति सुहागन बोलते हैं ना। साधक जो परमात्मा के, भगवान के ज्ञान के लिए हमेशा लगा रहता है और भगवान से जुड़ा रहता है, तो वह सुहागन कहलाता है ना। भगवान से जुड़ गया, किसी से जुड़ गया तभी ना सुहागन मानी जाती है। कि भाई स्त्री जो है उस शादी हो गई तो सुहागन मानी जाएगी, मतलब जुड़ गई है ना पुरुष से, है ना। तो भगवान से जो युक्त हो गया, जुड़ गया, तो वो सुहागन माना जाता है ना। जिसकी सूरत परमात्मा से जुड़ गई है, वो सूरत सुहागन हो जाती है ना। वो परस्ती वो हमेशा जो है उसके पास रहती है ना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कोई बिरला शब्द को परखे। कबीर जी कहते हैं कि कोई बिरला ही होता है जो अपने अंदर भगवान के शब्द को, भगवान के नाम को अपने सूरत में लेकर के परमात्मा से सुहागन मतलब जोड़ देता है ना। कोई एक बिरला ही होता है, लाखों करोड़ों, बिरला मतलब बहुत कम, रेयर, है ना। बहुत कम ऐसे होते हैं जो उस शब्द को, परमात्मा के नाम को अपने सूरत से युक्त होकर के परमात्मा से मिला देते हैं, है ना। जो ऐसा मिलाते हैं वो सदगुरु ज्ञान की बदरिया उनके अंदर हमेशा निशिदिन जो है वह उनके हृदय में बरसती रहती है। निशिदिन, है ना, साधु संत जन निशिदिन भीजते हैं उस ज्ञान की बदरिया से, उस परमानंद की बदरिया से। और जो संसारी लोग होते हैं वो विषयानंद में ही मस्त रहते हैं, उसी को सही मानते हैं, विषयों के आनंद को। तो उसको ताल तलैया बोलते हैं, क्योंकि वो सीमित है। ताल तलैया का जल कैसा होता है? सीमित होता है ना, और गंदा भी होता है, स्थिर रहता है तो गंदा रहता है। जो नदियों का जल होता है वो बढ़ता रहता है तो साफ होता रहता है, कहीं गंदा हो गया तो फिर आगे साफ हो जाता है। तो ऐसे ही संतों का हृदय होता है, उनके अंदर कोई विचार स्थिर रुकता नहीं है, वो सब बह जाता है ज्ञान में, है ना। कोई विचार आया तो फिर बह गया। और जो ताल तलैया वाले होते हैं बस उतने में ही स्थिर रह जाते हैं, उसी को, वही जल को मचाते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, है ना। तो अपने शरीर को जो है इंद्रियों के विषयों भोगों में जो है गंदा करते रहते हैं। तो जो भगवान के से अपनी सूरति को युक्त कर देता है और भगवान के सूरति सुहागन से जुड़ जाता है, वह जो है हमेशा निर्मल रहता है ज्ञान की गंगा और भगवान के स्मरण की यमुना से, है ना। तो गंगा यमुना जो है निष्दिन बरसती रहती है उसके ज्ञान, सदगुरु के ज्ञान के रूप में, है ना। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की।